नीतीश कुमार ऐसा गर्लफ्रेंड है जो धोखा मिलने से पहले बॉयफ्रेंड ही चेंज कर लेते हैं। आप उन्हें विकास अरे मुख्यमंत्री ने मूर्ख मंत्री है। आज बिहार में लगातार अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार और अपहरण हो रही है क्योंकि इसका मुखिया नीतीश कुमार है। बिहार के लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, फिर आप किस मुंह से, किस मुद्दे को लेकर आप उनको विकास पुरुष कहते हैं। सड़क पे जब अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, बिहार पुलिस के कठपुतली कार्यकर्ता ने हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई और डंडे चलाया, आंसू गैस छोड़े। बिहार की जनता ने नकार दिया था, मुंहतोड़ जवाब दे दिया था, लेकिन ये लोग चोर दरवाजे से सरकार में आ गए। जब चुनाव का समय होता है तो चुनावी जनसभा में ये लोग क्यों जनता से वादा करते हैं, झूठा क्यों वादा करते हैं, बिहार के युवाओं को क्यों ठगने का काम करते हैं। नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, महिलाओं के सम्मान के नाम पे अपराधी जेल से फरार है, नीतीश कुमार है। बिहार के बहन बेटियों के साथ लगातार हो रहा बलात्कार है, नीतीश कुमार है। शासन से लेके प्रशासन तक सभ्य रंगदार है, नीतीश कुमार है। देश में युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। जब वही नौकरी के मुद्दे को लेकर हम लोग जब सरकार से उनके आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, जब मांग करते हैं, तो नौकरी की जगह फिर लाठियां क्यों बरसाई जाती है। रेखा पासवान के साथ अपमानजनक टिप्पा टिप्पणी किया मुख्यमंत्री उर्फ मुख्यमंत्री ने, तो इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। देखिए, कल जो है बिहार युवा कांग्रेस की तरफ से जो है एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कि बिहार में बढ़ते बेलगाम अपराध और पेपर लीक, बिहार को विशेष राहत का दर्जा ना मिलने और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाना था। और प्लान ये था, योजना ये थी कि विधानसभा का घेराव होगा, लेकिन आधे रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है और उसके बाद जमकर लाठीचार्ज करती है, जिसमें कि ये खबर आ रही है कि कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो युवा कांग्रेस करता है, वो घायल हो गए थे। तो इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है प्रवक्ता हैं और युवा प्रवक्ता हैं, उनसे पूछेंगे कि कल जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे वो आधे रास्ते पर रुक जाता है, इसको लेकर के क्या कहिएगा कि क्या प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं गुनाह हो गया है। देखिए पत्रकार महोदय, कल जो बिहार यूथ कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के दिशा निर्देश पर हम लोग बिहार में हो रहे लगातार आपराधिक घटना, चोरी, डकैती, अपहरण, लूट, हत्या जैसे अन्य मुद्दे को लेकर और लगातार बिहार में बेरोजगारी, महंगाई जैसे अन्य मुद्दे को लेकर हम लोग बिहार के अंधा सरकार के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी और लोकसभा के जितने भी सांसद हैं, सब सदन में तो मोदी से और एनडीए के सरकार से लड़ते ही है, लेकिन कल हम लोगों ने बिहार के पटना के सड़कों पर लगातार इन सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, भाजपाइयों के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पे जब अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, जब सरकार से अधिकार मांग रहे थे, जब हक मांग रहे थे, रोजगार मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे, तो नौकरी की जगह बिहार पुलिस के कठपुतली कार्यकर्ता ने हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई और डंडे चलाया, आंसू गैस छोड़े, कई लोगों तो कहीं न कहीं गिरफ्तार भी किया हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित दर्जनों युवा साथियों को गिरफ्तार किया। क्या बिहार में जंगल राज ये आगे करके इन लोगों ने रख दिया है? क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? एक तरफ आपके सरकार और आपके नेता कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे, हम देश में युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। जब वही नौकरी के मुद्दे को लेकर हम लोग जब सरकार से उनके आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, जब मांग करते हैं, तो नौकरी की जगह फिर लाठियां क्यों बरसाई जाती है, नौकरी के जगह डंडे क्यों मारा जाता है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का, संविधान का और ये बिहार का और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ जा रहा है, बिहार के छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये देश के लिए, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं है, डरेंगे नहीं। जब यही बात जो है सत्ता पक्ष से पूछी गई कि क्या जो है विरोध प्रदर्शन करना भी अब गुनाह हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन नहीं था, बस राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी थी। तो भाई इन लोगों ने, जब चुनाव का वक्त होता है,
जब चुनाव का समय होता है तो चुनावी जनसभा में ये लोग क्यों जनता से वादा करते हैं, झूठा क्यों वादा करते हैं, बिहार के युवाओं को क्यों ठगने का काम करते हैं, नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, महिलाओं के सम्मान के नाम पे इन लोगों ने सबसे ज़्यादा राजनीति करने का काम किया है। ये लोग तो यहाँ तक का हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति कर लेते हैं, लेकिन हम लोग तो इस बिहार के असल मुद्दे, इस देश के असल मुद्दे, बिहार में फिर से 65% आरक्षण लागू हो, इस सभी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, सरकार से मांग किया। तो हम लोग राजनीति करते हैं कि ये लोग राजनीति करते हैं? आप लोग पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है, आप लोग भी तो देखते हैं, आप लोग भी तो समझते हैं, आप लोग भी तो उनके कार्यालय जाते हैं, आप लोगों को भी तो पता है, बिहार की जनता को भी तो पता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन लोगों को बिहार की जनता ने नकार दिया था, मुंहतोड़ जवाब दे दिया था, लेकिन ये लोग चोर दरवाजे से सरकार में आ गए और आज बिहार में लगातार मतलब वो सरकार में हाँ जो उन्होंने 2020 के चुनाव में अधिकारी और सत्ता के बलबूते पर पुलिसिया दमनकारी के साथ इन्होंने बिहार में चोर दरवाजे से आकर आज बिहार के लोगों के साथ धोखेदारी कर रही है और लूटने का काम कर रही है। आज बिहार में लगातार अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार और अपहरण हो रही है, क्योंकि इसका मुखिया नीतीश कुमार है और विकास पुरुष है नीतीश कुमार। अरे सुशासन की सरकार बिहार में क्या बात कर रहे हैं? एक स्लोगन सुनना चाहेंगे? बोलिए ना। बिहार में बाहर है, हाँ। नीतीश कुमार है, हाँ। अपराधी जेल से फरार है, नीतीश कुमार है, हर जिला में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, बिहार के बहन बेटियों के साथ लगातार हो रहा बलात्कार है, नीतीश कुमार है, शासन से लेके प्रशासन तक सभ्य रंगदार है, नीतीश कुमार है, जेल से अपराधी फरार है, नीतीश कुमार है, बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है। भाई बिहार में इतनी समस्या हो रही है, बिहार के लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, फिर आप किस मुंह से, किस मुद्दे को लेकर आप उनको विकास पुरुष कहते हैं? नीतीश कुमार को आप विकास पुरुष कहते हैं? विशेष पैकेज मिला ना नीतीश कुमार के वजह से मिला। फिर नीतीश कुमार ऐसा गर्लफ्रेंड है जो धोखा मिलने से पहले बॉयफ्रेंड ही चेंज कर लेते हैं। आप उन्हें विकास अरे मुख्यमंत्री नहीं, मूर्खमंत्री है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वो कम मुख्यमंत्री है, तभी ना वो जाकर कल राजद के सम्मानित माननीय विधायिका रेखा पासवान को उन्होंने कल बिहार में अपमान करने का काम किया। क्या इस देश की बेटी, इस देश के सम्मानित महिला, इस देश की आधी आबादी के साथ अपमानजनक काम करने का काम किया कि नहीं किया? एक बात। जब जनसंख्या नियंत्रण में उन्होंने राजद के साथ जब थे तब उन्होंने कहा था, तब आप ही के लोग समर्थन में थे, आप लोगों ने कहा था कि जो है जी फिसल गई, तो अब क्या है, अभी जी फिसल गई? नीतीश कुमार जी का उस समय का सोच वो पॉजिटिव था, लेकिन उनका काम जो है पॉजिटिव था, लेकिन सोच निगेटिव नहीं था। उन्होंने बिहार में बढ़ती जनसंख्या को लेकर विस्तृत रूप से इस बिहार के महिलाओं को, बिहार के बेटियों को शानदार रूप से उन्होंने बताने का काम किया, लेकिन बीजेपी के लोगों को उस समय पेट में दर्द हो गया। तो कल लोकतंत्र के मंदिर में जब आरजेडी के महिलाओं को रेखा पासवान के साथ अपमानजनक टिप्पा टिप्पणी किया मुख्यमंत्री उर्फ मुख्यमंत्री ने, तो इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इन्होंने अपना प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया? इन्होंने क्यों नहीं बोलने का काम किया? ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग और हमारे पार्टी के आदर्श और हम लोग के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता एकमात्र राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की राजनीति करते हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार 10 वर्षों में नफरत फैलाई। वही नफरत के खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी ने इस देश में पिछले 10 वर्षों से लेकर आज तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मुंबई से महाराष्ट्र तक और मणिपुर तक हमारे राहुल गांधी जी ने पैदल चल के इस देश को, इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश में गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए, इस देश में प्रेम एकता भाईचारा को कायम रखने के लिए उन्होंने साबित कर दिया कि इस देश का मुद्दा मंगलसूत्र,
मुजरा और भैंस नहीं, बल्कि इस देश का मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। कल जो लाठी डंडे खाने के बाद अब आप लोग फिर से आगे की योजना बनाएंगे, ऐसा विरोध प्रदर्शन करेंगे या फिर हिम्मत हार गए? पत्रकार महोदय, लाठी डंडा जेल में जब तक चना रहेगा, हाँ। आना जाना लगा रहेगा। अच्छा। लालू यादव जी का आप भाषण सुनते हैं हाँ, कि जो नेता जेल नहीं जाएंगे वो स्वाभिमान कभी हो ही नहीं सकता। अरे महात्मा गांधी जी जेल गए कि नहीं गए? अमित शाह जेल गए कि नहीं गए? हमारे कांग्रेस पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता जेल गए कि नहीं गए? तो इस देश में जो नेता जेल जाता है वो वहाँ से कुछ न कुछ सीख के आता है कि इस देश में तानाशाही, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और बेरोजगारी के खिलाफ हमको मुखर होके, अच्छा, तो निडर होके लड़ाई लड़ने की अमित शाह को आवश्यकता महान नेता है। मानते हैं तब आप? नाम लिया अभी आपने। उन्होंने सीबीआई, ईडी के बल पे विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की कि आज देश के युवाओं को बेरोजगार बन के उन्होंने अपने मूर्ख बेटे को बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया। क्या यही से आप उनको अच्छा नेता मानते हैं? T20 उन्हीं के से जीत गए। आप तारीपार क्या बात कर रहे हैं? अरे अमित शाह तारीपार नेता है, वो गृह मंत्री कम, तारीपार ज़्यादा है। उन्होंने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया, इसीलिए हम लोग उनको नेता नहीं, उनको इस देश के अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी लोग और हिंसक मानते हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में हिंसा फैलाने का काम किया। चलिए, तो ये जो है हमारे साथ युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अजमेर करीम जी थे। इनका कहना है कि हमारी जो है हिम्मत नहीं टूटी है। कल भले ही हमने लाठी डंडे खाए हैं, लेकिन ऐसा जो है आंदोलन हम फिर करके रहेंगे और बिहार में जो है विकास की राह पटरी पे ला के ही रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव व्लॉग। तब तक के लिए धन्यवाद।